जी, मेरा अस्पताल खोलने से नहीं, यहाँ पे सेवा कर पाएँ तभी मेरा ड्रीम्स पूरा हो पाएगा और यहाँ के लोग अगर हमसे लाभ ले पाएँ तभी मेरा ड्रीम्स पूरा हो पाएगा। मेरा अस्पताल जो है ना, मैं ऑर्थो में स्पेशलिटी है हमेशा से, तो मैं जो है ना ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड पेशेंट देखता हूँ। गठिया रोग हो गए हैं या फिर फ्रैक्चर के पेशेंट हो गए हैं या फिर मांस में दिक्कत है, नसों में दिक्कत है, जोड़ों में दिक्कत है। काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं जिन्हें जोड़ में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो उन लोगों का इलाज जो है ना हम न्यूनतम दर पे करना चाहते हैं। मेरा सबसे न्यूनतम चार्ज रहेगा 300 रुपये फ़ी के राउंड रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे मैंने सुना है, कभी अनुभव तो नहीं किया, सुना हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो फ्रैक्चर के पेशेंट्स बहुत सारे बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन किया जाता है। ये सब मेरा करने का उद्देश्य नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल यहाँ खुलेंगे, जितने भी इक्विपमेंट बढ़ते जाएंगे, नए टेक्नोलॉजी आते जाएंगे, तो जनरली है कि यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जितने भी बाहर में डॉक्टर जाते हैं तो हमारे यहाँ से डॉक्टर कम नहीं जाते हैं। मधुबनी जिला भी उनमें सबसे अग्रणीय है, स्थान रखता है डॉक्टर बनाने के मामले में। को बता दें कि मधुबनी जिला में भी अब हड्डी और रोगों का जो मरीज हैं उनको निम्न रकम पे इलाज आज से शुरुआत होगा। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी मेरा उपस्थिति मधुबनी जिला के जलधारी चौक से पूरब विजय भवन मिथिला ऑर्थो क्लिनिक में है। आइए, हमारे साथ डॉक्टर जी खुद मौजूद हैं जो MBBS करके दिल्ली से यहाँ पर आए हैं कम रकमों में अच्छा इलाज जनता को प्रदान करने के लिए। आइए इनसे विशेष बातचीत करेंगे। जो इतना कंपटीशन है इस क्षेत्र में और मधुबनी ज़िला में तमाम गरीब लोग रहते हैं और उन गरीबों का किस स्तर से इलाज करेंगे और इनका इलाज करने का तरीका क्या रहेगा। और शहर में देखते होंगे जो विभिन्न तरह के मुद्दे आते रहते हैं, जैसे बहुत सारे अस्पतालों में पैसों की लालचों के वजह से डॉक्टरों के द्वारा बहुत सारे मरीजों का गलत इलाज कर दिया जाता है। बहुत सारे मरीज मौत के करीब आ जाते हैं या फिर उन मरीजों का मौत हो जाता है। उन्हीं सब बातों को लेकर इनसे आज विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा अस्पताल का आप उद्घाटन किए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम सौरभ है। मैं MBBS न्यू दिल्ली GTB हॉस्पिटल से हूँ। वहाँ से फिर मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी किया है ऑर्थोपेडिक्स में। इसके बाद सीनियर रेजिडेंसी मैंने किया है। फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ का एक काफ़ी बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है पथपरगंज में स्थित, वहाँ पे मैं कार्यरत था एज ए कंसल्टेंट। यहाँ पर आप हॉस्पिटल क्लिनिक का उद्घाटन जो किए हैं किस उद्देश्य से किए हैं? मेरा जन्मभूमि जो है ना हमेशा से दादी गांव हर एक कुछ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ही में रहा है, तो हमेशा से उद्देश्य था कि जो है वापस जा कर के मधुबनी के लोगों की ही सेवा करना है। और वही उद्देश्य पूरा करने से, भले मैं पढ़ा लिखा दिल्ली से हूँ, लेकिन वापस जा कर के मेरा सेवा करना जान लीजिए जीवन का उद्देश्य ही टाइप का था। जैसे आप मधुबनी से दिल्ली गए, वहाँ पर पढ़ाई किए, फिर यहाँ आए हैं, अस्पताल का उद्घाटन किए हैं, तो आपका जो ड्रीम्स था वो पूरा हो चुका है लगभग। तो आप किस स्तर से आप मरीजों का इलाज करेंगे? जी, मेरा अस्पताल खोलने से नहीं, यहाँ पे सेवा कर पाएँ तभी मेरा ड्रीम्स पूरा हो पाएगा और यहाँ के लोग अगर हमसे लाभ ले पाएँ तभी मेरा ड्रीम्स पूरा हो पाएगा। यहाँ पर जो अस्पताल का उद्घाटन किया है तो किन किन मरीजों का, जैसे किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पर होगा? मेरा अस्पताल जो है, मैं ऑर्थो में स्पेशलिटी है हमेशा से, तो मैं जो है ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड पेशेंट देखता हूँ। गठिया रोग हो गए हैं या फिर फ्रैक्चर के पेशेंट हो गए हैं या फिर मांस में दिक्कत है, नसों में दिक्कत है, जोड़ों में दिक्कत है। काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं जिन्हें जोड़ में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो उन लोगों का इलाज जो है ना हम न्यूनतम दर पे करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मधुबनी ज़िला में बहुत सारे प्राइवेट संस्थान जो है, अस्पताल जो है, वहाँ का चार्जेज, डॉक्टर का चार्जेज बहुत है, तो उस सब को देखते हुए आप जैसे कहें जो मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं, तो आपका क्या चार्ज रहेगा? मेरा सबसे न्यूनतम चार्ज रहेगा 300 रुपये फ़ी के राउंड रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे मैंने सुना है, कभी अनुभव तो नहीं किया, सुना हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो फ्रैक्चर के पेशेंट्स बहुत सारे बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन किया जाता है। ये सब मेरा करने का उद्देश्य नहीं है। जो विश्व स्तरीय मान्य सुविधाएं हैं वही देने का उद्देश्य है कि अगर ये फ्रैक्चर ऑपरेशन से ठीक होना है तो ऑपरेशन से, अगर ये फ्रैक्चर प्लास्टर से ठीक होना है तो प्लास्टर से। जैसे यहाँ पर आप इतने बड़े जिम्मेदारियों को लेकर आए हैं, आपके पास कल से या फिर आज से, अगर आज उद्घाटन किया है तो आज तो नहीं, या फिर कल से यहाँ पर बहुत सारे मरीजों का आना जाना लगा रहेगा, तो उन मरीजों के साथ और उन मरीजों को क्या आपकी तरफ से ऐसा सुविधा प्रदान किया जाएगा जो आपके अस्पतालों में ही आए? जी, एक तो मैंने बताया कि प्राइस पॉइंट बहुत कम रहेगा। दूसरी सुविधाएं ये रहेगी कि जो है ना काफ़ी कम दामों में जो है ना जो बेहतरीन सुविधाएं हैं। ये नहीं कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं फिर भी ऑपरेशन करवा दिया गया हर एक मरीजों को, या बिना मतलब की दवाइयाँ लिखी गई,
तो इस कारण से मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि सेवा के उद्देश्य से आया हूँ यहाँ पर। इससे पहले आप कहीं कार्यरत थे, कहीं हॉस्पिटल में काम करते थे क्या? बताया मैंने ना, मैं मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में कार्यरत था। वो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्यरत था। फिर जो जीटीबी हॉस्पिटल है वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे हमेशा से गरीब ही पेशेंट ज़्यादातर आते थे, जो दिल्ली का सरकारी अस्पताल है। तो मैंने वहाँ पे देखा है गरीब पेशेंटों की क्या वो है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्थो का इलाज एक तरह से दूसरे स्पेशलिटी से काफ़ी महंगा है, क्योंकि उसमें प्लेट बहुत चीज़ें महंगी है। तो वही मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पे आके जो है ना कम दामों में अच्छी सेवा दी जाए। जाते जाते आप मधुबनी वासी और बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? कुछ भी दिक्कत हो आप डॉक्टर से दिखाएं, वहाँ से सलाह लें, एक बार हमें भी मौका दें, जो मधुबनी के लोग हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, और हमें सेवा का मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की। आपको बता दें, जो मधुबनी अब कहीं और अस्पताल में देखते होंगे जो कहीं और का डॉक्टर आते हैं इलाज करते हैं, अब मधुबनी में मधुबनी का ही डॉक्टर जो अपना भाषा भी समझते हैं, अपने भाषाओं में बातचीत करेंगे और हर एक मरीज़ का जिस तरह से इलाज होगा प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ पब्लिक मौजूद है, ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करते हैं और इनके बारे में क्या है खासियत और राय जानते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करते हैं और इस अस्पताल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आप यहाँ पर आए हैं, अस्पताल का आज शुभारंभ हुआ है, तो अब कैसा आपको लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे अस्पतालों के बारे में जनता से? बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छी बात है, जितना अधिक क्लिनिक खुलेगा जनता को उतना अधिक फ़ायदा मिलेगा, 24 घंटे का सुविधा मिलेगा। हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये हॉस्पिटल है, जनता को सारे सुविधा दिया जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जितने भी हॉस्पिटल यहाँ खुलेंगे, जितने भी इक्विपमेंट बढ़ते जाएंगे, नए टेक्नोलॉजी आते जाएंगे, तो जनरली है कि यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब दिल्ली से पढ़ाई करके आए हैं, मधुबनी के वासी हैं, तो उनको लेकर आपके मन में क्या राय चल रहा है? जो बहुत सारे अस्पताल में बाहर से डॉक्टर आते हैं, यहाँ के मरीजों का जो बात है वो समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ तो डॉक्टर भी अपना है और अपने शहर का है, तो उनको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? जितने भी बाहर में डॉक्टर जाते हैं तो हमारे यहाँ से डॉक्टर कम नहीं जाते हैं। मधुबनी ज़िला भी उनमें सबसे अग्रणी है, स्थान रखता है डॉक्टर बनाने के मामले में, और बाहर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में मधुबनी के ही डॉक्टर काम करते हैं। ये अच्छी बात है कि पहले ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के लोकल डॉक्टर एक अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ, एक टेक्निक के साथ यहाँ एक क्लिनिक स्थापित किए हैं और अपने जनता को सेवा करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये उदाहरण पेश कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों के लिए। जाते जाते आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे अस्पताल को लेकर? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये नए डॉक्टर साहब है, अच्छे डॉक्टर साहब है, आप इनके पास एक बार ज़रूर आए और आपको पूरा सहयोग डॉक्टर साहब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।